आपने जिन लोगों की मौत के बारे में बताया है, मैं भी होके आया था छाइसा गांव में। मैं भी एक दिन गया था, उसके बाद भी मैं एक दिन गया था। और जिन लोगों की भी मौतें हुई हैं, ये लोग सारे हमारे ही लोग हैं। कोई रिश्तेदारी में है, कोई कैसे है। और हतीन विधानसभा के सभी लोग एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें इस बात का बड़ा दुख है। ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं है। जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, हम सारे कदम उठा रहे हैं। हालांकि हमने कभी ये बात नहीं कही है कि हम अपोजिशन में हैं या हमारी चल नहीं रही। एक विधायक जो भी कुछ कर सकता है अपोजिशन में रहते हुए, हम वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और फिर हमारी जो आवाम है, वो हमसे जो भी उम्मीद करेगी, जो भी जिम्मेदारी की बात कहेगी, हम उनके साथ खड़े हैं, हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। छाइसा गांव में ये जो मौतें हुई हैं, सबसे पहले तो जिस दिन चौधरी इसराइल हमारे यहाँ से विधायक चुने गए, विधानसभा सत्र में सबसे पहले उन्होंने इस एम की समस्या ही रखी। आपको सभी लोगों को पता है। और जिस भी विधानसभा के सत्र में हमारे विधायक चौधरी इसराइल साहब जो है बोले हैं, उन्होंने सेम की समस्या को हमेशा रखा है। एक दफ़ा मैं और मेरे वालिद साहब जो हैं, तो यहाँ से जो है मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और उनसे कहा था कि आप हमारा कोई भी काम करें या ना करें, ये एक काम आप जो है हमारा ज़रूर कर दीजिए। उनकी ही डिमांड पे डीसी साहब के थ्रू यहाँ से एक प्रपोजल भिजवाई गई कि डी वाटरिंग करी जाएगी इस पानी की, और नए बोरवेल लगाए जाएंगे, नए सम्पवेल बनाए जाएंगे, जिसको यहाँ से पानी निकाल करके रणसी का ड्रेन में डाला जाएगा। वो प्रोजेक्ट खुद हमारे विधायक साहब ने यहाँ से जल्दी लग करके डीसी साहब से भिजवा करके अभी मंजूर करा दिया है। उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें कई गांवों के हैं, छाइसा है, मठेपुर है, महलू का है, रणसी का है, और उसमें घुड़ावली भी है, माड़ू का भी है, काफ़ी सारे गांव हैं। ये काम हमने जो है सबसे पहले इसी काम को अपनी प्रायोरिटी पे लिया, इसी को अपनी प्राथमिकता दी। और रही बात, जब तक ये बोरवेल पास हो रहे थे, विधायक साहब ने एक पुराना नाला था जो खेड़ली ब्राह्मण से शुरू होकर के रणसी का ड्रेन तक जा रहा था, जिसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। उस मुआवजे की उनसे रिक्वेस्ट करके कि मेरी गारंटी पे आप जो है मैं आपको मुआवजा दिलाऊंगा, आप इस नाले की खुदाई हो जाने दो। उस नाले की खुदाई करवाई और उस पानी को रणसी का ड्रेन में डलवाया। तकरीबन 8 फीट के करीब जो पानी था वो उस नाले के थ्रू अभी उस ड्रेन में जा रहा है, जो 3 से 4 फुट अभी बचा होगा, और धीरे धीरे वो पानी भी निकल जाएगा। बीच में उसमें समस्या आई कि पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन के लिए पैसे नहीं है, तो खुद विधायक जी ने अपने निजी फंड से पैसे दिए, पाइपलाइन दिलाई। तो जितनी भी उसमें जो भी मदद हो सकती थी, जो भी प्रयास हो सकते थे, विधायक जी सारे प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है, आपके सामने है। उसके अलावा छाइसा में जो ये मौतें हुई हैं, इन मौतों के लिए जितनी भी मौतें हुई, विधायक साहब खुद गए वहां पर, सीएमओ को भी लेके गए, एसएमओ को लेके गए, सबकी बातचीत कराई। तुरंत के प्रभाव से उनको जो है कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जितना एक विधायक कर सकता है, सबके गम में जाके शरीक हुए। उसके अलावा वहां जो हॉस्पिटल पे खड़े होकर लोग वीडियोस बनवा रहे हैं, वो भी बाबा जलेब खान ने ही अपने कार्यकाल में बनवाई थी। वो ये तो बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये हॉस्पिटल भी बाबा जलेब खान द्वारा बनवाई गई थी। रास्ते की भी बात चल रही थी, इतने हमारी सरकार चली गई थी। और वो बाबा का नाम ले रहे हैं कि बाबा के कार्यकाल में बाबा मंत्री थे, पानी निकला नहीं निकला। बाबा ने इस प्रोजेक्ट को तब भी पास करा दिया था, और इसके साथ साथ लडमा की माइनर भी पास करा दी थी। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आरटीआई की फाइल कर दीजिए। आरटीआई में आप लोगों को सारे जवाब मिल जाएंगे। तब ये सरकार चेंज हो गई थी, बीजेपी सरकार ने इसके टेंडर नहीं होने दिए थे। किसी पे उंगली उठाना, इल्जाम लगाना, ये सारी चीजें जो हैं बहुत आसान है। बदतमीजी करना, आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बुजुर्गों के लिए बदतमीजी कर रहे हैं, जिम्मेदारों के लिए बदतमीजी कर रहे हैं। इस बदतमीजी के सहारे शायद वो नेता बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने काम यहाँ पर बाबा ने किए, बाबा के विधायक रहते हुए पिछले 20 साल में यहाँ पर जितने भी विधायक रहे, आप बताइए किसने किया। बाबा के बाद भी यहाँ पर 2 विधायक रहे। अभी तो पिछली बार जो विधायक थे वो तो सत्ता के विधायक थे, उनके खुद के गांव में सैम की समस्या नहीं हुई ना आज तक खत्म। इस सैम की समस्या का जिम्मेदार है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट
यमुना में जा रही है और वो करनाल, सोनीपत, पानीपत सब जगहों से दिल्ली में जा रही है, फरीदाबाद में जा रही है। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी जो है हमारे पास आ रहा है, वो गंदा पानी, उस पानी की वजह से, उस गंदे पानी की वजह से, उस केमिकल की वजह से जमीन में एक लेयर बन जाती है जो कि पानी नीचे नहीं जा पा रहा है। इसके लिए तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कड़े कदम उठाने होंगे। इसमें एक विधायक क्या कर लेगा? विधायक की जिम्मेदारी तो इतनी है ना कि पानी की डीवाटरिंग करा दी, और आपने जो जिम्मेदारी से उन्होंने जो यहाँ के जो सारे प्रोजेक्ट पास कराए हैं इस सेम के लिए, उनकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। इससे ज्यादा विधायक क्या करेंगे इसमें? आप बताइए, आप खुद बताइए। विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है, सीएमओ एसएमओ का मैंने आपको बताया। सिंचाई विभाग से विधायक साहब की रेगुलर बात चल रही है। आज विधायक साहब जो हैं वो चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। कल विधानसभा का सत्र है, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, एसीएस इरिगेशन से भी मिलेंगे, मिनिस्टर से भी मिलेंगे, और इसमें इन टेंडरों को जल्दी लगवाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में बताया जाएगा। और अगर सदन की कार्रवाई में विधायक साहब को टाइम मिला तो सदन में भी इस बात को दोबारा से उठाया जाएगा।